बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेगा ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी के आज हम जो है सेकंड यूनिट पर हम चर्चा करेंगे। इसमें कि जितने भी आपके जो है लिखित टाइप के आपके क्वेश्चन हैं उनको सबसे पहले हम देखेंगे, बाद में इसके जो है एमसीक्यू भी कराते चलेंगे, क्योंकि यूपी में जो कुछ विश्वविद्यालय आपके जो एमसीक्यू का पेपर आपका कराते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी आपके लिखित की परीक्षा कराती है। इसकी मैंने जो फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है, आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों ने देखा भी होगा। आज की क्लास के माध्यम से हम इसकी सेकंड यूनिट भी हम चर्चा करेंगे। इसमें टोटल आपके 8 आपके यूनिट है और जितनी भी क्लासें बची हुई बहुत ही शीघ्र आ जाएंगी। यदि आप मेरा बाद में वीडियो देख रहे हो तो आपको सारी वीडियो की प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा। प्ले लिस्ट का लिंक मेरे जो आपको चैनल में मिल जाएगा। आपको प्ले लिस्ट में आपको जाना है, उसमें बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी वाले भी आपको क्लिक करना, उसमें सारी क्लासें आपको जो है मिल जाएंगी, उसमें चैप्टर वाइज। आज की क्लास के माध्यम से इसी हम सेकंड यूनिट पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें आपको पढ़ना क्या है, आपने फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा है एक जो है अनुवाद क्या होता है, और जो है लिप्यांतरण किसे कहते हैं, और मशीनी अनुवाद किसे कहते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपने पढ़ा है। इसके कुछ जो है अनुवादक के गुण भी मैंने आपको बताए थे। आज की क्लास के माध्यम से अनुवाद के क्या क्षेत्र है, इसके जो है प्रक्रिया, इसके प्रकार, इसकी सीमाएं, अनुवाद की जो है हिंदी अनुवाद जो किया जाता है इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, इसका हम कैसे समाधान करें, ये सब चीज़ें जो है हम इसी के जो है सेकेंड यूनिट में आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ से जो है सबसे पहले जो हम देखेंगे इसमें कि अनुवाद की प्रक्रिया, जो कि इसमें जो प्रक्रिया की जो इसमें 2 भाषाएं होती हैं। कितनी भाषाएं होती हैं? अनुवाद प्रक्रिया की जो है 2 भाषाएं के माध्यम से जो है अनुवाद किया जाता है। एक होती है आपकी स्रोत भाषा, यानी अनुवाद आप जो है तभी कर सकते हो, आपको जो है जिस भाषा में पहले से जो कोई बुक लिखी गई है उस भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, जो जिसमें आपको अनुवाद करना है, जो आपकी टारगेट आपकी लैंग्वेज रहेगी, उस भी भाषा को आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उसका अनुवाद जो है दूसरी लैंग्वेज में आप कर सकते हो। तो अनुवाद करने के लिए आपको कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। अनुवाद की परिभाषा मैंने आपको पहले ही बता दिया था। किसी जो है चीज़ या फिर किसी बुक या जो है किसी कही गई चीज़ या फिर कोई लिखी गई बुक को दूसरी भाषा में बदलना, उसको जो है परिवर्तित करना, तो यही आपका जो है अनुवाद कहलाता है। अनुवाद की परिभाषा मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अनुवाद की भाषाओं की हम बात करें तो स्रोत भाषा किसे कहते हैं। स्रोत भाषा की जब भी बात आती है तो स्रोत भाषा जो है वह भाषा होती है जिसमें से जो है कोई पहले से जो है रचना की जाती है। यानी स्रोत भाषा का मतलब ये होता है जो जिसमें जो है रचना की जाती है, और लक्ष्य भाषा का मतलब होता है जिसमें जो है उसको बदला जाता है। मान लो आपने देखा होगा कि साउथ इंडियन मूवी जो है जो कि तेलुगु में पहले जो है डब्ड आती हैं, बाद का इसको जो है हिंदी में डब्ड किया जाता है। तो वो जो हिंदी में डब्ड होता है तो उसको हम कहते हैं लक्ष्य भाषा, और जो पहले से जो कि उसी भाषा में रिलीज हुई जो मूवी, उसको हम कहते हैं स्रोत भाषा। यानी जो रिलीज होती है जिस भाषा में, उसको हम जो है स्रोत भाषा कहते हैं, और जिस भाषा में इसको परिवर्तित किया जाता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लक्ष्य भाषा कहते हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा आपको समझना है। यानी जो है वह भाषा जिसमें कोई रचना या कोई अन्य सामग्री जो है तैयार की जाती है उसको हम स्रोत भाषा कहते हैं। लक्ष्य भाषा की हम बात कर ले कि जिस भाषा में, यानी लक्ष्य भाषा जो आपकी होती है कि वह भाषाएं होती है लक्ष्य भाषा जिसमें किसी पाठ का अनुवाद जो है किया जाता है, ये आपकी लक्ष्य आपकी भाषा कहलाती है, आपकी टारगेट आपकी लैंग्वेज कहलाती है। भाई इतनी आपको परिभाषा इसकी तैयार करनी थी। फिर यहाँ से देखिएगा जो कि नायडा, ये जो आपके अनुवादक एक अच्छे जो है अनुवादक हैं, इन्होंने जो है अनुवाद के 3 इन्होंने जो है प्रक्रिया इसके बताए हैं, 3 इन्होंने जो इसके सोपान बताए हैं। तो आपके एग्जाम में एमसीक्यू के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन फंसेगा कि नायडा ने जो अनुवाद प्रक्रिया के कितने सोपान बताए हैं। तो जो है इन्होंने 3 सोपान बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? एक बताया है पाठ का विश्लेषण, दूसरा बताया है आंतरण, और तीसरा बताया है पुनर्गठन। तो ये जो है इन्होंने इसके 3 सोपान बताए हैं। ये आपके एमसीक्यू की आपकी क्लास में क्वेश्चन जो है बिल्कुल फंसेगा, क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। फिर देखिएगा यहाँ से अनुवाद प्रक्रिया को विश्लेषण के आधार पर जो 7 चरणों में जो विभक्त किया जा सकता है। अनुवाद जो विश्लेषण है इसको 7 चरणों में विभक्त किया गया है। एक है चयन, दूसरा है पठन, तीसरा है विश्लेषण, भाषांतरण, पुनरीक्षण, मिलान, संशोधित जो है भाषा अंतरण। इसको जो है 7 चरणों में इसको विभक्त किया गया है। फिर देखिएगा अनुवाद की जो है प्रक्रिया, एक जो है भाषा की सामग्री दूसरी भाषा में जो है ले जाने की बीच की प्रक्रिया होती है। अनुवाद किसे कहते हैं? किसी एक भाषा की सामग्री को जो है दूसरी भाषा में ले जाना या परिवर्तित करना, यही आपका जो है क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। यानी ट्रांसलेशन, जो कि इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसप्लसलेशन। ट्रांस मतलब होता है पार, लेसन का मतलब होता है ले जाना, यानी जो है पार ले जाना, एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाना, यही आपका जो है अनुवाद कहलाता है। इतनी परिभाषा मैंने आपको पहले ही आपके चैप्टर में मैंने आपको समझा रखा था, लेकिन इतनी परिभाषा आपको पता जरूर होनी चाहिए। अनुवाद की परिभाषा जरूर एग्जाम में पूछेगा। अनुवादक के कौन कौन से गुण होते हैं ये भी मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में आपको समझा रखा है। अनुवाद में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं अनुवादक की अनुवाद करने में, ये सारी चीज़ें जो हम सेकेंड यूनिट में हम समझ रहे हैं।
तो फिर दूसरा यहाँ से अगला जो यहाँ से बिंदु दिया हुआ है कि जो है अनुवाद की प्रकृति के आधार पर उसके निम्न जो है प्रकार होते हैं। यहाँ से जो अनुवाद होते हैं इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि पाठ अनुवाद, यानी पाठ जो होता है, जो आपके लेसन होते हैं, इसका अनुवाद होता है, आस अनुवाद होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो होता है, जो दिया हुआ है पाठ अनुवाद। पाठ अनुवाद जो होता है ये क्या होता है, यानी किसी भाषा में लिखे गए पाठ को दूसरी भाषा में उतारने की प्रक्रिया, यानी दूसरी भाषा में इसको उतारने की प्रक्रिया आपकी पाठ अनुवाद कहलाती है। आस अनुवाद की हम बात करें तो आस अनुवाद किसे कहते हैं? आस अनुवाद होती है, यह अनुवाद होती है जब दो भाषाओं के बीच होने वाली वार्तालाप को तुरंत अनुवादित किया जाता है, तो इसे जो है आस अनुवाद कहते हैं। यानी जो है दो भाषाओं के बीच कोई अनुवाद हो रहा है, मान लो कोई जो है हिंदी में जो है बात कर रहा है, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, तो कोई साथ में आपके साथ में भी है जो कि आपको जो इसका ट्रांसलेट कर रहा है, क्योंकि उसको आप जो है समझ में नहीं आ रहा है ना इंग्लिश आपको, तो ये आपकी जो आस अनुवाद आपकी कहलाती है। फिर आपका है शब्दानुवाद। शब्दानुवाद की जब भी बात आती है तो शब्द, जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है कि किसी भाषा में लिखे गए शब्द या फिर जो है बोले गए शब्दों को दूसरी भाषा में अनुवाद करना, यही आपका जो है क्या कहलाता है? शब्द अनुवाद कहलाता है। फिर आपका दिया हुआ छाया अनुवाद किसे कहते हैं? छाया अनुवाद। छाया अनुवाद जो होता है कि मूल कृत को, मूल कृत की जो छाया होती है उसको लेकर किया जाने वाला अनुवाद जो है छाया अनुवाद कहलाता है। फिर आपका दिया हुआ सारा अनुवाद किसे कहते हैं? सारा अनुवाद की ही यदि हम बात करें तो मूल जो है जो कथन होते हैं, शब्दों के पीछे जो भाव होते हैं उसको ग्रहण करके उसका अनुवाद करना, ये आपका जो है सारा अनुवाद कहलाता है। फिर व्याख्या अनुवाद होता है। व्याख्या अनुवाद, ये सारे इसके प्रकार हैं अनुवाद के। तो व्याख्या अनुवाद होता है कि जो मूल आपका लेसन होता है, जो आपका पाठ होता है, उसका जो है व्याख्यात्मक, यानी जो व्याख्यात्मक रूप से तरीके से उसका अनुवाद करना, यही आपका जो है व्याख्यात्मक या फिर जो है व्याख्या अनुवाद आपका कहलाता है। फिर आपका दिया हुआ है रूपांतरण क्या होता है। रूपांतरण की जब भी बात आती है, किसी चीज को जो है नए या फिर जो अलग तरीके से इस्तेमाल करना या फिर प्रयोग करना, यही आपका जो है रूपांतरण कहलाता है। फिर आपका दिया हुआ अनुवाद। अनुवाद की परिभाषा मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि किसी एक भाषा, हाँ ये आपका हुआ। फिर आपका रूपांतरण होगा, फिर अनुवाद देखेंगे, एक भाषा में लिखी गई जो है पाठ को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना, यही आपका जो है अनुवाद कहलाता है। फिर आपका है लिपियांतरण किसे कहते हैं? लिपियांतरण मैंने आपको पहले ही बताया था। लिपियांतरण ने जो है लिपि प्लस अंतरण, ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। लिपि प्लस जो है अंतरण, लिपि प्लस जो है अंतरण, ये जो है ट्रांसलेशन नहीं होता है बल्कि लिपि में परिवर्तन होता है। लिपि का मतलब होता है, मान लो जो है आपने जो है, मान लो कोई जो है हेलो आपने लिखा, इस तरह से आपने जो इसको हेलो लिखा इस तरह से इंग्लिश में, तो इसको जो आपने हिंदी में जो इस तरह से हेलो लिखते हो, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, यहाँ से लिपि का परिवर्तन हो गया। ये जो है इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है, मतलब चीज वही रहेगा, अनुवाद नहीं करना आपको, बल्कि लिपि का परिवर्तन करना है। मान लो जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको इंग्लिश में लिखना है और हिंदी को इंग्लिश में लिखना है, यानी लिपि का परिवर्तन हो जाना, यही लिपियांतरण कहलाता है। इतनी परिभाषा पता होनी चाहिए। फिर आपका अनुवाद यानी जो है मशीनी अनुवाद किसे कहते हैं, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो है एक तकनीकी तरीके से फिर जो है किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए जो अनुवाद किया जाता है एक भाषा का दूसरी भाषा में, यही आपका जो है मशीनी अनुवाद आपका कहलाता है। तो इतने इसके प्रकार थे। फिर यहाँ से आपका दिया हुआ है कि अनुवाद में जो है भाषा संस्कार होता है और उसका जो है आधुनिकीकरण होता है। आज जो है अनुवाद का जो है क्षेत्र अत्यंत जो है विस्तृत हो गया है, बिल्कुल हो गया है, क्योंकि अनुवाद की आज आवश्यकता बहुत ही हो गई, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमें, क्योंकि सभी भाषाओं को तो हमें ज्ञान है नहीं, लेकिन अनुवाद जो कि ट्रांसलेशन हो जाने के कारण हम किसी भी चीज़ को चाहे तो गूगल के माध्यम से हम उसका आसानी से जो है हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में उसका हम ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं जिस भाषा को हमको ज्ञान है। तो ये कहीं ना कहीं देखा है तो इसका जो क्षेत्र है बहुत ही विस्तृत होता जा रहा है, हुआ भी एक, आने वाले समय में और भी विस्तृत इसका होता जाएगा। तो इतने ही आपके क्वेश्चन थे आपके सेकंड आपके यूनिट में। यहाँ से कुछ और भी यहाँ से दिया, जैसे कि अनुवाद की जो है इसकी सीमाएं भी दी हुई हैं। तो अनुवाद की जो है दो सीमाएं होती हैं, एक होता है भाषा पूरक सीमाएं और दूसरी होती है सामाजिक सांस्कृतिक, जो है इस सीमाएं इसकी दो होती हैं। चलेगा, फिर आपका दिया हुआ है, हाँ अनुवाद में जो है एक संस्कृत का एक विशेष तत्व दूसरी से न मिलना आम बात है, और अनुवाद जो है कार्य संस्कृत कार्य है, उसमें वैज्ञानिक नाप तोल जो है संभव नहीं है। और जो है अनुवाद का जो है प्राण ही जो है उसकी सीमा, सौंदर्य, वैशिष्ट्य और जो है यथार्थ होता है। और जो है अनुवादक की कुछ जो है समस्याएं होती हैं,
अनुवादक की समस्या, मैंने अनुवादक के गुण मैंने आपको बताए थे कि उसको जो कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए और जो है अच्छे शब्दों का प्रयोग करे, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है स्पष्ट लिखे, अनुवाद करे, जिससे जो है जो व्यक्ति पढ़े उसको सभी समझ में आए। तो ये सारी इसकी मैंने गुण आपको बताए थे। लेकिन अनुवाद करने में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ये आती हैं, तो इस चीज़ों को हम भी समझेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। तो अनुवाद की कुछ जो है समस्याएं होती, जैसे कि उचित जो है पर्याय का अर्थ, यानी जो आपके शब्द होते हैं उसका आपको अर्थ पता होना चाहिए, उसका अभाव होता है व्यक्ति को। और जो है क्रिया विश्लेषण का भी ध्यान में रख के जो है अनुवाद किया जाता है। और जो है क्रियापद का अनुवाद, ये सभी जो है इसके बीच में कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और प्रत्यक्ष और जो है परोक्ष कथन के अनुसार की समस्या, अंग्रेजी व हिंदी की जो है जो भिन्न प्राकृत होती है इसके बीच की जो है समस्या, और जो है मिश्रित वाक्यों का अनुवाद, और जो है जो कहावतें मुहावरे का अनुवाद, और शब्द जो है प्रयुक्त की समस्याएं, सारी जो है इसकी समस्याएं होती हैं अनुवादक की। भाई इतने ही जो है आपके क्वेश्चन थे। फिर यहाँ से जो है हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी साथ में देखते चलेंगे, क्योंकि काफ़ी विश्वविद्यालय आपका एमसीक्यू का भी पेपर आपका जो है फॉलो करते हैं, पैटर्न फॉलो करती है। तो यहाँ से जो है सभी विद्यार्थी अपना एमसीक्यू का पेपर देखेंगे। इसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चन है। सेकेंड यूनिट में भी आपके जो है इसमें भी टोटल आपके 50 एमसीक्यू आपके क्वेश्चन आपके हैं। इसमें भी टोटल आपके 8 आपके जो यूनिट है, टोटल आपके 400 आपके क्वेश्चन आपके बनेंगे। पूरे जो है आपके सिलेबस के सारी मैं है क्लासेस चैप्टर्स करा ही रहा हूँ। यदि सारी आप क्लासेस देख लेते हो एक बार, तो इससे बाहर तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। और बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर जो आपके हुए हैं या फिर जो होने वाले हैं, सभी की मैं आंसर की भी प्रोवाइड करूँगा, उसको भी आपको एक बार देख के जाना है। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, नायडा ने जो है अनुवाद के कितने चरण बताए, मैंने आपको पहले बताया था। नायडा ने इसके 3 चरण आपके बताए थे। कितने बताए थे इसके? नायडा ने 3 चरण बताए थे। सबसे पहला ही आपका एक क्वेश्चन था, यहाँ से देखो, पहला ही क्वेश्चन था कि जो है नायडा ने अनुवाद के कितने चरण बताए हैं भैया? 3 चरण हैं, जो है 3 सोपान बताए हैं, पाठ विश्लेषण, अंतरण और जो पुनर्गठन। तो नायडा ने इसके जो है 3 जो है चरण इसके बताए हैं। मैंने पहले ही कहा था ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके फंसेगा, क्योंकि पिछले साल सभी विश्वविद्यालय आपके एक कॉमन क्वेश्चन रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो कि नायडा के अनुसार जो है अनुवाद प्रक्रिया का जो चरण क्या है आपको बताना। तो अनुवाद प्रक्रिया की इसने जो है 3 चरण आपके बताए हैं। एक अंतरण बताया है, दूसरा पाठ विश्लेषण, तीसरा जो है पुनर्गठन। इसके 3 इन्हें जो है सोपान बताए हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन होगा, चौथा विकल्प उपरोक्त के सभी। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया का जो चरण क्या है आपको बताना है। अनुवाद प्रक्रिया का जो चरण है वो 3 है, ठीक है, न्यूयॉर्क के अनुसार यहाँ से बात किया है। फिर देखिएगा जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि बाथ गेट के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया की जो है चरणों की संख्या कितनी है, और 7 है। फिर आपका है भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो है अनुवाद के जो कितने चरण। तो ये जितने भी आपके अनुवादक हैं ये अपने अनुसार जो इसके चरण बताए हैं, स्टेप बताए, तो आपको जो है थोड़ा सा विशेष कर ध्यान देना है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो एग्जाम में क्वेश्चन फंसता है, तो इन्होंने जो है 6 अनुवाद के जो चरण बताए हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद के जो चरण हैं, तो मूल पाठ, बोधन, विश्लेषण, भाषा अंतरण, ये सभी इसके जो है 7 में से समाहित 6 अनुवाद जो है चरण में से, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन। फिर आपका है भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद का जो है चरण है, तो तुलना, समायोजन, पुनरीक्षण, ये सभी इसलिए इसमें का होगा चौथा ऑप्शन। फिर आपका है कैटफोर्ड ने जो है अनुवाद की जो है कितनी सीमाएं बताई हैं। तो इन्होंने जो है 2 सीमाएं बताई हैं, इसका पहला ऑप्शन रहेगा। अनुवाद की सीमाओं को कितने जो है वर्गों में विभाजित किया गया है। तो अनुवाद के जो इसके वर्ग हैं उसको जो है 3 जो है वर्गों में विभाजित किया गया इसकी सीमाओं को। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन कि अनुवाद जो है किसके स्थानांतरण की प्रक्रिया पर निर्भर है, आपको ये बताना है। तो मूल पाठ पर। अनुवाद जो है किसके स्थानांतरण की प्रक्रिया पर निर्भर, तो मूल पाठ पर है, इसमें का दूसरा ऑप्शन रहेगा। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन देखेगा, अनुवाद का क्षेत्र है। अनुवाद का जो क्षेत्र है वो जो है वार्तालाप भी है, धर्म भी है, और विश्व जो है साहित्य की परिकल्पना भी है, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन रहेगा उपरोक्त के सभी। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि अनुवाद का जो क्षेत्र है, तो अनुवाद का जो क्षेत्र है शिक्षा भी है, ज्ञानात्मक साहित्य भी है, भावात्मक साहित्य सभी हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त के सभी। अनुवाद का क्षेत्र है फिर न्यायालय, कार्यालय, समाचार, ये सभी में जो अनुवाद का प्रयोग होता है, इसलिए सभी इसके क्षेत्र ही होंगे, चौथा ऑप्शन। अनुवाद का जो है क्षेत्र है तो जो है संचार, संस्कृत कला, जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सभी इसमें का चौथा ऑप्शन रहेगा। अनुवाद का प्रकार है, तो अनुवाद के प्रकारों में आपके जो है भाषा स्तर, पाठ स्तर का जो है अनुवाद, श्रेणीबद्ध अनुवाद, ये सभी आएंगे, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन उपरोक्त के सभी रहेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन भी आपका है कि अनुवाद की प्राकृत के अनुरूप अनुवाद को कितने जो है वर्गों में जो है बांटा गया है। तो उसको 2 जो है वर्गों में बांटा गया है। फिर आपका है स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का जो है लक्ष्य भाषा के
प्रत्येक शब्द में यथावत अनुवाद को जो है क्या कहते हैं, तो उसको शब्दानुवाद कहते हैं, शब्दानुवाद कहते हैं। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का लक्ष्य भाषा में प्रत्येक शब्द में यथावत अनुवाद को जो है हम छाया अनुवाद कहते हैं। इस तरह से इसकी डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। फिर अनुवाद की सीमा, तो अनुवाद की सीमा में आपके जो है सांस्कृतिक, सामाजिक आपकी जो है इसकी सीमाएं हैं, भाषा परक, पाठ जो है प्राकृत परक, ये सभी जो है इसकी सीमाएं हैं, यानी सीमा इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन। फिर आपका है इनमें जो है हिंदी अंग्रेजी जो है अनुवाद की समस्या आपको बताना कौन सी है, तो सभी इसकी जो है समस्याएं हैं, भाषा संरचना की समस्या, संस्कृत की समस्या, ये सभी इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन। फिर आपका है 21 नंबर क्वेश्चन के अनुवाद का जो है मूल जो है संदेश क्या आपको ये बताना है, तो अनुवाद का जो मूल संदेश है वो है समतुल्यता स्थापित करना होता है, इसमें का जो राइट होगा दूसरा ऑप्शन है। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन की न्यूयॉर्क के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के जो है सोपान कितने हैं आपको बताना है। अनुवाद प्रक्रिया के सोपान है, तो अनुवाद प्रक्रिया के जो सोपान है वो है आपके जो है परिलोचन है, इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका है 23 नंबर क्वेश्चन है कि पुनरीक्षण जो है प्रक्रिया के अंतर्गत जो है आता है, तो पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत जो है अनुवादित सामग्री का जो है पुनरीक्षण करना आता है, इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन कि भावानुवाद होता है, भावानुवाद यानी जो है भाव का जो अनुवाद होता है इसी को हम भावानुवाद कहते हैं, इसमें का तीसरा ऑप्शन होगा। शब्द जो है प्रयुक्त क्या होती है आपको बताना है, शब्द प्रयुक्त क्या होती है आपको बताना है, तो ये होता है एक शब्द के उचित अर्थ का चयन होता है, इसमें का चौथा विकल्प सही रहेगा। फिर 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा हिंदी जो है अंग्रेजी अनुवाद की समस्या आपको बताना है, तो जो है क्रिया पदों का अनुवाद, विश्लेषण पदों का अनुवाद, क्रिया विश्लेषण पदों का अनुवाद, ये सभी इसके जो है समस्याएं हैं, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त के सभी। अनुवाद की सीमा जो है कौन सी है आपको बताना है, तो सामाजिक सीमा, भाषा परक सीमा और सांस्कृतिक सीमा, ये सभी इसकी जो है सीमाएं होती हैं, चौथा विकल्प। फिर आपका है 28 नंबर क्वेश्चन है मशीनी अनुवाद का जो प्रारंभ कब से हुआ आपको बताना है, इसका प्रारंभ हुआ था 1945 से, इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका पहला विकल्प। फिर आपका है 29 नंबर क्वेश्चन की जो लिपियांतरण अनुवाद में किया जाता है, लिपियांतरण अनुवाद में किया जाता है, तो लिपि का परिवर्तन किया जाता है। लिपियांतरण क्या होता है, लिपि का परिवर्तन किया जाता है, इसी को हम लिपियांतरण कहते हैं, इसमें का तीसरा ऑप्शन है लिपि का परिवर्तन। मैंने पहले आपको बताया है कोई चीज़ मान लो यहाँ से लिखा हुआ है कि आपने जो है नमस्ते लिख दिया है, नमस्ते, तो नमस्ते आपने इस तरह से हिंदी में लिखा है, बात को जो है आपने लिपि में जो इसका परिवर्तन कर दिया है, यानी इंग्लिश में इसको इस तरह से आपने नमस्ते लिख दिया है, लिखा दोनों एक ही चीज़ है लेकिन लिपि का परिवर्तन है, इसको हिंदी में लिखा है इसको इंग्लिश में आपने लिख दिया, तो इसी को हम लिपियांतरण कहते हैं, लिपि का परिवर्तन, यही लिपियांतरण कहलाता है। ठीक है, इसमें का तीसरा ऑप्शन। फिर 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अनुवाद जो प्रक्रिया में चयन का क्या महत्व आपको ये बताना है, तो इसका जो महत्व है वो है उचित चयन उत्तम जो अनुवाद का आधार होता है, इसमें का राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन विकल्प सही रहेगा। फिर देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन के अनुवाद प्रक्रिया में कुशलता से जो है संपन्न होने के लिए अनुवादक में जो है क्या क्या गुण जो है होना चाहिए, तो उसमें जो है सभी ये गुण होने चाहिए, इसमें क्या लगाइएगा डी ऑप्शन रहेगा। फिर प्रक्रिया के आधार पर अनुवाद के प्रकार हैं, तो प्रक्रिया के अनुसार जो अनुवाद के 5 प्रकार होते हैं, इसमें का जो राइट होगा तीसरा। फिर आपका वस्तु के आधार पर अनुवाद के प्रकार है, तो वस्तु के अनुसार जो है 6 के प्रकार हैं। फिर आपका है 34 नंबर क्वेश्चन है कि अनुवाद के जो है मुख्य प्रकार कहते हैं, तो अनुवाद के 2 ही मुख्य प्रकार हैं, इसमें का जो राइट होगा आपका पहला ऑप्शन ही। जितने भी आपके प्रकार डिफरेंट आपके दिए हुए हैं एक बार आपको देख लेना कि किसके अनुसार जो है दिए हुए हैं। अगला फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन के अनुवाद की जो है भाषा कैसी होनी चाहिए, तो जो है अर्थवान होनी चाहिए, यानी जो है इसमें अर्थ हो, और जो है व्याकरण समस्त भी होनी चाहिए, और एकार्थ यानी जो है एक से अधिक जो है अर्थ होना चाहिए, यानी उसका जो है एक अर्थ भी होना चाहिए, इसी जो है होनी चाहिए अनुवाद की भाषा। और जो है ये सभी क्योंकि इसमें का उपयुक्त सभी इसमें का राइट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि कासा ग्रादे के अनुसार जो है अनुवाद का जो है एक भेद है, तो इनके अनुसार जो अनुवाद का एक भेद है सौंदर्य परक जो है अनुवाद है, इसमें का चौथा ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन कि किस अनुवाद के स्रोत सामग्री का जो है शब्दशः अनुवाद किया जाता है, तो जो है पूर्ण अनुवाद किया जाता है, पूर्ण अनुवाद जिसको हम कहते हैं। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन के अनुवाद एक जो है व्याख्यात्मक जो है कला है, ये जो है किस विद्वान ने कहा था आपको ये बताना, तो ये जो कहा था नैरेटो जो है पोगियोलो ने कहा था, इसमें का राइट होगा आपका चौथा विकल्प। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर अर्जुन जो है चौहान द्वारा जो है अनुवाद के कितने चरण जो है बताए गए हैं, तो जो है इसके 7 चरण इन्होंने बताए हैं, 7 चरण। अगला क्वेश्चन भी आपका है 40 नंबर कि अनुवाद प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं, तो इसके 7 चरण होते हैं।
फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन देखेगा, अनुवाद प्रक्रिया का जो है अंतिम सोपान क्या है, आपको ये बताना है। तो अंतिम इसका जो सोपान है वो है संशोधित जो है भाषांतरण है, इसमें का तीसरा ऑप्शन। फिर आपका है 42 नंबर क्वेश्चन है, किसी वार्ता या जो है संभाषण आदि के अनुवाद को जो है क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अस्वनुवाद कहते हैं। जो है किसी जो वार्ता होती है, वार्तालाप होती है, या फिर जो संभाषण होता है आदि के अनुवाद को, इसका जो अनुवाद किया जाता है तो इसको हम कहते हैं अस्वनुवाद कहते हैं, दूसरा ऑप्शन। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि अनुवाद प्रक्रिया का जो है प्रथम चरण क्या होता है, आपको बताएं। तो प्रथम चरण होता है चयन करना, ठीक है, सिलेक्शन करना। फिर आपका है 44 नंबर क्वेश्चन कि किस अनुवाद में भाषा भाव शैली को जो है यथासंभव समान रखने का प्रयास किया जाता है, तो पाठ अनुवाद में किया जाता है, इसमें का तीसरा ऑप्शन रहेगा। फिर 45 नंबर क्वेश्चन कि वाक्य के स्तर पर होने वाला अनुवाद जो है क्या कहलाता है, तो वाक्य के अनुसार जब जो कोई अनुवाद किया जाता है तो उसको हम जो है शब्द अनुवाद कहते हैं, वाक्य नहीं शब्द। तो इसमें का राइट होगा आपका दूसरा विकल्प हो जाएगा। फिर 46 नंबर क्वेश्चन के शब्दानुवाद के कितने भेद हैं, तो इसके 3 भेद होते हैं, इसमें का राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन। फिर 47 नंबर क्वेश्चन की जहाँ पर शब्द अनुवाद करने का अनुवाद का स्वरूप जो है एक हास्य पद हो जाए तो वहाँ पर जो है किस अनुवाद का जो है सहारा लिया जाता है, तो वहाँ पर जो है भाव अनुवाद का सहारा लेते हैं। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि मूल कृत के नाम स्थान वातावरण को जो है अपने देश काल एवं वातावरण के अनुकूल जो है परिवर्तित कर देना, यह क्या कहलाता है, तो इसको हम छाया अनुवाद कहते हैं, इसमें का दूसरा ऑप्शन रहेगा। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन है कि वह अनुवाद जो समय की बचत करने के कारण आज बहुत ही लोकप्रिय है, तो इसको हम सारा अनुवाद कहते हैं। फिर आपका है लास्ट में 50 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द अनुवाद का जो है सबसे उत्तम और उच्च कोटि का अनुवाद क्या होता है, आपको ये बताना है। तो सबसे अच्छा और उच्च कोटि का जो अनुवाद होता है वो होता है शाब्दिक अनुवाद, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। भाई इतने ही आपके क्वेश्चन थे, 50 ही इसमें एमसीक्यू आपके क्वेश्चन थे। 50 आपके फर्स्ट आपके चैप्टर में थे, सेकंड में भी 50 है, और जितने भी क्लासें आएंगी सभी में 50-50 ही क्वेश्चन है। टोटल आपके 8 आपके यूनिट है, तो उस हिसाब से आपके जो है 400 क्वेश्चन आपके बनेंगे पूरे जो है संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से। तो सारी क्लासें बहुत ही शीघ्र हमारी आ भी रही हैं, सारी क्लासें बहुत है 1 या 2 वीक में सारी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, हिंदी की क्लासें जितने भी हैं, और जितने भी आपके जो है सब्जेक्ट बच रहे हैं उनकी भी क्लासें बहुत ही शीघ्र आ जाएंगी। सारी क्लासें मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, कोई भी क्लास आपकी बचेगी नहीं, और जितने भी आपके पिछले साल के पेपर हुए हैं उनको भी मैं सोल्व कराने का प्रयास करूँगा, जो कहीं ना कहीं आपको जो है उस पेपरों से काफ़ी क्वेश्चन आपको जो है रिपीट होने की संभावना ज़्यादा अधिकतर रहती है। मैंने देखा भी है कि पिछले साल के पेपरों से काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, तो उनको मैं भी सॉल्व करा दूंगा, जिससे कोई भी आपको दिक्कत ना हो और अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबरों से पास हो पाओ। मिलता हूँ वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।